धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अगर वादी, फरियादी या पक्षकार, जो अल्फाज आप इस्तेमाल करना चाहे, जो आपको पसंद हो, वो समझ लीजिए और उसको जहन में रख के सोचिए कि अगर कोई फरियादी मुसलमान है तो उत्तर प्रदेश के अधिकारी अपने आप को बड़ा शूरवीर योद्धा समझने लग जाते हैं और उसको मिटाने पर तुल जाते हैं। लेकिन जब यही शूरवीर अधिकारी अपने आप को जो योद्धा समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्कारियों के सामने पहुंचते हैं तो इनकी पैंट गीली ही नहीं पीली भी हो जाती है। ढीली तो होती है, गीली और पीली भी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो कुछ खास खबरें आपके लिए निकाल कर लाया हूं, जिन्हें बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिन्हें देखने के बाद आप भी यही कहने लग जाएंगे, अगर इतना ही दमदार शूरवीर योद्धा अधिकारी है तू तो यहाँ पे भी ज़रा अपनी पैंट को थोड़ा टाइट करके दिखा। तो पहली तस्वीर से शुरुआत कर लेते हैं। खबर गाजियाबाद से सामने आई है। यहाँ पर एक फर्जी आईएएस पकड़ी गई है। अब सोचिएगा उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ ना कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, अब वो तो नाम मात्र की रह गई है। असल राजधानी बन गई है गोरखपुर, और गोरखपुर से बाबा जी पूरे प्रदेश को मठ की तरह चला रहे हैं। जो मर्जी आया वो फैसला ले लिया, जब मर्जी आया जो बयान जारी कर दिया, या जिस चीज़ को देखना है उसे देख लिया, जिस चीज़ को नहीं देखना है नहीं देख लिया। तो गाजियाबाद में एक फर्जी आईएएस अफसर पकड़ी गई है। ये 34-35 साल की एक महिला बताई जा रही है, और ये महिला जो है दिल्ली की रहने वाली है। 3-4 लोगों के साथ मिलकर कोमल तनेजा नाम की इस महिला ने पूरा गैंग बना रखा था। इसके पास एक अर्टिगा गाड़ी थी, उस पर एक लाल बत्ती इसने लगा रखी थी। गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह का गृह मंत्रालय, भाई साहब बताओ, अमित शाह को ही नहीं पता चल रहा कितने उसके मंत्रालय के फर्जी अधिकारी बने घूम रहे। और वहां इसने अपने आप को भूमि अधिग्रहण विभाग का जो है एडिशनल डायरेक्टर बता रखा था। कभी यहाँ छापा मारने पहुंच जा, कभी वहां छापा मारने पहुंच जा, और फिर लोगों से उगाही कर ले। इस बात की जानकारी यहाँ मिली पुलिस को, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उसके बाद ये पूरा गैंग पकड़ा गया है। तो ये खबर मैंने आपके सामने सबसे पहले इसलिए रखी ताकि आप समझ सकें कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। यहाँ तो सिर्फ डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और योगी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, या अमित शाह और योगी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, और उनके बीच में पिस रहा है बेचारा केशव प्रसाद मौर्य, जो वर्तमान समय में कहने को उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम है, लेकिन मंत्रालय उसके पास कैसा है आप जानते ही हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय। पिछली बार कहते थे कि वो स्टूल मंत्री है, इस बार पटरी मंत्री भी नहीं है। और जो ये लड़ाई चल रही है, कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में उससे पटरी मंत्री का कार्यभार छीनकर उसको प्रदेश अध्यक्ष वापस बनाया जा सकता है। खैर वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कुल मिला के उन चीज़ों को भी आप इन घटनाक्रमों के बीच समझने की कोशिश ज़रूर करें। अब दूसरी तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जब सामना किसी मुस्लिम से पड़ता है तो क्या करते हैं यहाँ के अधिकारी। इस वीडियो को थोड़ा गौर से देख लीजिए। टक्कर मार रहा है। ये बनारस का एडीएम है, इसका नाम आलोक कुमार है। ये पहुंचा है वरुणा नदी किनारे बने हुए निर्माण को ढाने के लिए अवैध बताकर। वहां पर 2 मुस्लिम भाई हैं, एक का नाम एक का नाम खुर्शीद आलम है, दूसरे का नाम मोहम्मद जाफर बताया जा रहा है। उनका होटल है बनारस कोठी के नाम से, उनका होटल है रिवर पैलेस के नाम से। उसे तोड़ने के लिए पहुंचा है, उन्होंने विरोध किया, कुछ अपनी बात कहना चाहते थे तो सांड की तरह उन्हें टक्कर मार रहा है। अब पीड़ित की जबानी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। मुसलमान हैं क्योंकि यहाँ पर 25 लोग और हैं, सारे बीजेपी के नेता के हैं, सारे होटल बीजेपी के नेताओं के हैं। वशिष्ठ का है, कम्फर्ट इन है, सफाई इन है, क्योंकि मुसलमान हम हैं, क्योंकि जूब क्षेत्र में 756 मकान है, किसी को तोड़ने की औकात नहीं है, क्योंकि सबसे कमजोर हम हैं। इसे तो सामने ये स्कूल की जमीन है, उस पर गेस्ट हाउस बनाया गया, हारून सिंह ने बनाया, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई। सामने होटल रिवर बनाया गया साल भर पहले, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई। संदीप वरुणा ग्रांट नदी के पावे में बनाया, क्यों नहीं रोक रहे हो। क्योंकि सिर्फ हम मुसलमान हैं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि अब किसी को पैसा दे पाए, मेरी औकात नहीं किसी नेता के पास जाए, मेरी औकात नहीं है किसी गुंडे के पास जाए, क्योंकि हम हमारे कोर्ट ने आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट का आदेश को इन्होंने कभी माना ही नहीं, और हमारा पिटीशन लगा हुआ है हाई कोर्ट में, इन्होंने टाइम नहीं दिया। कल रात को इन्होंने 9:30 बजे आए और बोले कि सुबह होटल खाली कर देना। मैंने कहा मेरा परिवार ऊपर रहता है, रात्रि का टाइम दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा, कह के चले गए। उसके बाद रात को 12 बजे मीटिंग की लोग यहाँ होटल में बैठ के कि पैसा दो तुम्हारा काम कर देंगे।
नहीं दिया, मेरे पास पैसा है कहाँ से देंगे। उन्होंने सुबह आके 11 बजे तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद भी ना मेरी सुन रहे हैं, ना मेरी मेरा पूरा परिवार ऊपर रहता है, ना उसको खाली करने दे रहे, ना कुछ कर रहे। उसके बाद एडीएम सिटी से मैंने कहा, होटल आपका कब बना था? 2002 में। तो मेरा G+2 का नक्शा पास है और इस कॉलोनी में सबका G+2 का रजिस्ट्रेशन नक्शा पास है। ये G+2 तो है नहीं, यहाँ G+4 सबका बना है, सबका 27 के 27 होटलों का G+4 है, लेकिन सबने G+2 का नक्शा पास कराया रेजिडेंशियल। लेकिन ये खेल कैसे चल रहा था? ये खेल VC, सचिव, जोनल और जेई ये सारा का मिला जुला था। इन लोगों का रेट था, इस कॉलोनी का रेट था 5 लाख रुपए एक स्लैब, 50,000 रुपए हफ्ता। आज भी अभी भी ये मदन का बगल वाला जिसका पैसा ब्रिजेश सिंह बदमाश लगा रहे हैं, उसमें बगल में होटल बन रहा है, उसमें मैंने कहा सचिव से कार्रवाई कीजिए, इनकी औकात नहीं है। मैंने उसे जूता उठाया कि अगर सर आप किसी भी होटल पर कार्रवाई कर देंगे तो आप मुझे चौराहे पर मारिएगा। उन्होंने उनको तो नहीं मारा, मुझे आज एडीएम से मरवाया। मुझे एडीएम ने सिर्फ पकड़ के मुझे मारा और मारने के बाद मेरे पास वीडियो है। वो कहते हैं कि मैंने उनको गाली दी, वीडियो में साफ दिख रहा है। वो आते साथी का, मैंने कहा सर मेरा कोई परिवार है, परिवार को निकलने दीजिए। वो आते साथी मुझे सर से मार के क्या छोड़ आपने इस पूरे खेल की जानकारी सरकार ने किसी नुमाइंदे को दी? किसी को हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इन्होंने किसी तरह की हमको कोई जानकारी नहीं दी। कमिश्नर के यहाँ पड़ा हुआ है, कमिश्नर ने कहा कि शासन आदेश आया हुआ है, शासन आदेश क्या वो खोलना के बाद कोई कार्रवाई होगी। जब फिर आपको एकाएक जब हमारे यहाँ 600 कथा वाले रुके हुए गुजरात के अनुयायी, वो कथा भगवत कथा चल रही थी, उस वक्त ये लोग आके रोज रात को पैसा दो पैसा दो पैसा दो। जब मैंने पैसा नहीं दिया, रोज रात को परसों 23 तारीख की रात को ये पूरे का पूरा टीम, पूरी फोर्स 10 थाने की फोर्स लेके रात को 12 बजे तक लगे थे। महीने में आप लोग पैसा पहुंचाते थे क्या? जब कहाँ किसको जाता था? ये जोनल, जेई, VC, सी और ये क्या नाम है सचिव, ये जब बन रहा था सबको देना है। रेट था जब तक बनेगा 50,000 रुपए हफ्ता और 5 लाख रुपए एक सीट ढलाईगा। ये जितने होटल है सब G+2 नक्शा पास है, किसी का लैंड यूज चेंज नहीं हुआ। हम लैंड यूज चेंज कराने शासन में गए थे, उन्होंने जबकि कोई नहीं गया। मेरे पास सबकी NOC है, फायर की NOC है, मेरे पास वो टूरिस्ट ऑफिस की NOC, सबकी NOC है, लेकिन यहाँ किसी के पास सराय एक्ट का लाइसेंस तक नहीं है। मेरे पास सब होने के बाद भी सिर्फ इसलिए किया गया कि मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज यही। ठीक है, सुना आपने, उन्होंने बताया कि आसपास और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे निर्माण कर रखा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब वो तो दिख नहीं रहे हैं, उनके भी होटल यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन इस गरीब का, मुसलमान का जो है होटल तोड़ना है, क्योंकि उनके सामने इनकी पैंट ढीली ही नहीं गीली और पीली भी हो जाती है। यकीन नहीं आ रहा है तो मैं आपके सामने तस्वीर रख रहा हूँ कानपुर की, थोड़ा गौर से देखिएगा, सुनिएगा। ये गंदा काम बंद कर दो। मोदी जी, योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजड़वा दोगे? इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? बुलडोजर और सबको घुसड़वा दूंगा इसी नहर में। बिल्कुल यहाँ पर छू ना देना, नोटिस फड़वा फेंकवा दो। बोल दिया मैंने, यहाँ सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो समझ लेना फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में घुसड़ दूंगा। बिल्कुल साफ भाषा में समझ लेना। इसमें कोई मेरी फोन आवाज टेप कर लो, मेरी आवाज को टेप कर लो, ये काम आएगी तुम्हें जिस समय तुम बुलडोजर लेके आओगे। यहाँ की तरफ नजर ना उठा देना बिल्कुल। ये पूरी नहर सिटियाई तक किसी भी बस्ती पे गरीब आदमी 40 साल से रह रहा। मोदी जी मकान दे रहे हैं, योगी जी मकान दे रहे हैं, तुम यहाँ बस्ती उजाड़ दोगे। हम नहर को पक्की बनवाने के लिए लगे हैं। सुना आपने क्या बोल रहा है ये शख्स? कह रहा है अबे अगर अपना बुलडोजर लेके आ गया ना और तुझे और तेरे बुलडोजर को नदी में ही घुसेड़ दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कारी विधायक बताया जा रहा है और कानपुर की एक सीट है जिसको आप कह सकते हैं गोविंद नगर सीट। गोविंद नगर सीट से ये संस्कारी सांसद है बीजेपी का, जो अपने आप को जो है किस तरीके से पेश कर रहा है, और इसका नाम सुरेंद्र नेथानी बताया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी जिसको जेई आप कह सकते हैं, उसकी औकात नहीं हो पा रही है। अभी उसके सामने कोई मुस्लिम होता हम देखते क्या करता, पूरे पुलिस प्रशासन गलत में मिला देते, पूरे परिवार को, खानदान को, बस्ती को मिटा कर रख देते। लेकिन यहाँ उस अधिकारी की पैंट ढीली नहीं है,
गीली और पीली भी हो चुकी है, और शायद गीली और पीली हो के वो यहाँ से निकलने के लिए भी अपनी जान मुश्किल में नज़र आ रही होगी, उसको बच के कैसे जाए। अब अगली तस्वीर, ऐसा नहीं है जो पुरुष नेता हैं यहाँ बीजेपी के वही कुछ कमाल कर रहे हैं, महिला नेत्रियाँ भी कम नहीं है। सफाई सुन लीजिए। सैकड़ों समर्थकों पे आकर के और यहाँ हंगामा किया और जो कार्य है उसको बाधा पहुँचाया गया, बदसलूकी की गई। देखिए, मुझे नहीं पता बाधा कहलाना किसको कहता है। अगर मैं एज अ विधायक मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ज़िले के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, और एज अ विधायक अगर मैं वन विभाग के कार्यालय पर जाती हूँ और ये पूछती हूँ कि कितने आपके यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, और जब मैं रजिस्टर मंगाती हूँ और मुझे ये दिखता है कि 21 में से मात्र 8 कर्मचारी उस समय वन विभाग में मौजूद हैं उस कार्यालय पे, 4 ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने अपने रजिस्टर पे साइन ही नहीं किया था, वो थे ही नहीं वहाँ पे। और अगर इन सब बातों की जांच करना, इन पे आवाज़ उठाना अगर ये गलत है, अभद्रता है, तो मुझे अभद्रता मंजूर है। क्योंकि ये जो तनख्वाह चाहे मैं उठाती हूँ और चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी उठाता हो, हम नौकर हैं जनता के, जनता टैक्स भरती है तो हमारा और आपका चूल्हा जलता है और हम सब जवाबदेह हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर वन विभाग के कर्मचारी कहाँ थे? 12,800 पेड़ एक जगह लगाने की बात करते हैं, 8,000 एक जगह बात करते हैं, 9600 एक जगह बात करते हैं, ऑन द स्पॉट 100-150 पेड़ नहीं मिलते हैं। क्या उनसे पूछना अभद्रता है, गलत है? और अगर यह अभद्रता है तो मैं बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार करती हूँ कि मैंने अभद्रता की है और भी आगे भविष्य में मैं कर सकती हूँ। मैम, उनका आरोप है कि एक अवैध आरा मशीन की जाँच करने गए थे, जिसको लेकर के आपने अभद्रता की है। मैं तो डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि उस पूरे डीएफओ कार्यालय में कोई एक व्यक्ति मुझे बता दे, एक व्यक्ति जिसने ये कहा हो कि उसने मेरे मुंह से कोई आरा मशीन का शब्द भी सुना हो। मतलब कहना तो बड़ी बात है, आरा मशीन ये शब्द मैंने अगर उस पूरे कार्यालय में इस्तेमाल किया हो तो फिर मेरे ऊपर आक्षेप मुझे मंजूर है। मैं तो जब से गई हूँ मैंने एक ही बात कही है, भाई आप अपना रजिस्टर मुझे दिखाइए कि कितने कर्मचारी, क्योंकि वन विभाग ऐसा विभाग है जो ज़्यादातर नज़रअंदाज हो जाता है, हम देख नहीं पाते, हम सारे अन्य विभागों को देखते हैं। तो मैंने बस ऑन द स्पॉट मेरा देखिए, अब मैं घर पे ही बैठी और हम लोग ऑन द स्पॉट चेक करने चले गए कि आज सुबह मैंने एक कार्यक्रम किया, एक पेड़ माँ के नाम रक्षा पे, तो उसी के मन में मेरे ये था कि मैं चल के देखूं कि मेरे जिले में जो पेड़ लगे वो सुरक्षित हैं भी कि नहीं, सरकार का इतना पैसा लग रहा है। और यही पता करने के लिए हम लोग डीएफओ कार्यालय गए। जब मैंने देखा वहाँ कर्मचारी नहीं, 6-7 कर्मचारी, मैंने कहा कितने कर्मचारी, रजिस्टर लेकर आओ। 21 कर्मचारी में 8 कर्मचारी मौजूद, 8 में 4 ऐसे थे जिन्होंने अपनी प्रेजेंस का उस पर टिक ही नहीं किया था, रजिस्टर पे उन्होंने मार्क ही नहीं किया था। तो इस तरह वन विभाग किसी बाप का तो नहीं है ना किसी के, कि जो मन करेगा वो करोगे, और अगर कोई आवाज़ उठा दे तो उसके खिलाफ एक छोटा सा आरोप लगा दो कि आरा मशीन और ये और वो। मैं तो कहती हूँ जिले में जितने अवैध आरा मशीन है, मेरे महाराज जी कहते हैं, दूसरा क्या कहेगा, मेरे महाराज जी कहते हैं जितने आरा मशीन सबको जो फर्जी चल रही है बंद कर दो, करा दो। क्यों नहीं कराते? आप अकेले गए थे कि भारी संख्या में क्या करता हूँ? नहीं, मैं विधायक हूँ भैया, जहाँ जाती हूँ 2-4 समर्थक मिल जाते हैं। अभी भी आई हूँ तो 2-4 समर्थक हैं, तो हम लोग 2-4 समर्थकों के साथ ही गए थे। क्या ये शासन को भी अवगत कराएंगे ये सब? निश्चित तौर पे मैं लगातार जब से मैं निकली हूँ इस जांच पे, मैंने अपने वन के मंत्री श्रीमान मलिक साहब से मैं लगातार संपर्क में हूँ। मैंने उनको सूचना दे दी थी कि आज इस तरह की मैं जाँच में जा रही हूँ। वो बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने कहा कि हाँ ऑन द स्पॉट जाँच होनी चाहिए कि वन विभाग अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये तो अभी एक विभाग है, आने वाले दिनों में आप कल परसों में भी देख सकते हैं। अब आगे तो विधानसभा चलेगी, कल मैं हूँ, आप कल भी एक विभाग का ऐसे ही आप देख सकते हो, फिर मुझ पे कोई नया आरोप आप देख सकते हैं, ये कॉमन रहेगा। भ्रष्टाचार हुआ है, मतलब कितने लाखों का भ्रष्टाचार? अब यही मैं जा रही हूँ, अभी डीएम साहब से मैं बात करूँगी, इसलिए आपसे भी कह रही थी कि मैं पहले उनसे बात कर लूँ फिर आपसे बात करूँगी, एक मुझे भी ऑन द होल रिकॉर्ड पता चल जाए। मैं एक विधायक हूँ, जिम्मेदार पद पे हूँ, मेरे द्वारा कही हुई बात जिम्मेदारी पूर्वक होनी। कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है वीडियो जो अभद्रता के साथ। किसके साथ? अभद्रता कुछ बोली उन लोगों की, अशब्द भाषा का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब मुझे तो नहीं याद है, अगर कोई ऐसा वीडियो है तो आप मुझे दिखा दीजिएगा तो मैं मान लूंगी। डीएफओ सर को भी साथ में ले गई, बिल्कुल जमीनी हकीकत दिखाने मैं तो के उन लिए। लोगों को भी ले जा रही थी जो महिला कर्मचारी थी जिनको इतना आरोप है। एक उर्वशी यादव है, पता नहीं इन लोग कब उस मानसिकता से बाहर निकलेंगे। इनको यही लगता है कि भाई शासन सत्ता का जितना भी है खा लो पी लो, ये तो अभी उसी मानसिकता में घूम रहे हैं। मैंने उनसे भी कई बार, हजारों बार मैंने उनसे कहा, मेरी गाड़ी 1 घंटा वहाँ वेट करती रही कि आप चलिए, आप वहाँ की SDO हैं, आप वहाँ की रेंजर हैं, आप रहेंगी तब तो ऑन द स्पॉट हम लोग देखेंगे ना, आप बता पाएंगे कि कितने पौधे हमने लगाए थे कितने ने। पर वो तो तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको
प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। सिंघम स्टाइल में थे वो भी और आप भी दोनों। दो महिलाएं। नहीं, सिंघम स्टाइल तो एक ही चलता है इस प्रदेश में, वो हमारे महाराज जी का, उन्हीं पे शोभा करता है। जांच में वृक्षारोपण मिला कि नहीं मौके पर? अब जो मिला है बस मैं जा रही हूँ, बात करती हूँ, फिर आप लोगों को इसके डिटेल पे बताऊंगी। ठीक। ये मोहतरमा है केतकी सिंह, बलिया की मनियर विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक हैं। वन विभाग के दफ्तर में जाके घुस गई। वहां पर एक एसडीओ जो महिला हैं जिनका नाम है कुमारी उर्वशी, और उनके ऑफिस में जाके अपने समर्थकों के साथ गुंडे की। कुमारी उर्वशी का जानते हैं क्या दोष था? उन्होंने सिर्फ इतना किया कि कोई आरा मशीन चल रही थी, अवैध रूप से वहां पे लकड़ियों का कटान किया जा रहा था, इन्होंने जाके बंद कर दिया। वन विभाग की जिम्मेदारी भी बनती है। अब बस तमाम समर्थकों को लेके वहां घुस गई, वहां पे हंगामा किया। अब जब मामला फैल गया मीडिया में तो सफाई दे रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा था जी। वहाँ तो बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी, रजिस्टर में तो उनके नाम थे लेकिन ड्यूटी पे कोई भी नहीं थे। वहाँ पे इतने सारे पेड़ लगा दिए जी, सबूत कोई ना दे रहे, यहाँ कह रहे वहाँ पेड़ लगा दिए, वहाँ कह रहे वहाँ पेड़ लगा दिए। तो क्या एक विधायक जो है केतकी सिंह वो ठेकेदार बन गई है? पूरा सिस्टम खत्म हो गया है। अगर ऐसी कोई दिक्कत थी, ऐसी कोई बात थी तो डीएम बैठा है उस जिले के अंदर और अधिकारी बैठे हैं उस जिले के अंदर, ऊपर नीचे से लेके तमाम तरीके से बैठे। लेकिन ये तो खुल्लम खुल्ला धमका रही है। भैया भाजपा ही है, धमका भी सकती है, ऑफिस में घुस के मार भी सकती है। सोचिएगा अगर यही हरकत किसी और विपक्ष के विधायक ने की होती तो क्या हाल होता। आपने वो तस्वीरें देखी, इरफान सोलंकी, जॉर्ज मोसे जो कानपुर की विधानसभा के विधायक थे समाजवादी पार्टी के, कैसे धक्का मार के एक ठुल्ला सा सिपाही उनको लेके जा रहा था। वैसे ठुल्ले से सिपाही की बात करें तो जब आप सीट पे नहीं रहते हैं या जब आप कमज़ोर होते हैं, अमिताभ ठाकुर को देखेगा जो पूर्व IAS हैं, कैसे उनको एक ठुल्ला सा सिपाही धक्के मार के ले जा रहा था जब उन्होंने योगी के खिलाफ कमेंट पास कर दिया था कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और कैसे उनको एक मुकदमे में फंसा के जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा आजम खां को देख सकते हैं आप, आजम खां के सामने पुलिस प्रशासन के अधिकारी कैसे करते हैं। इसके अलावा और तमाम लोगों के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी कैसे करते हैं। लेकिन जब सामना भाजपाइयों से होता है तो बड़े योद्धा शूरवीर बनते जो अधिकारी हैं उनकी पैंट ढीली नहीं, गीली और पीली भी हो जाती है। यकीन आपको भी आ गया होगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुरखते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।